how I was able to secure 75 plus marks in theoretical subject in CA Intermediate as well as CA Final Examinations. मैंने अपने टाइम में CA इंटरमीडिएट में थियोरेटिकल सब्जेक्ट में अराउंड 72-73 मार्क्स सिक्योर करे थे एंड CA फाइनल में आई स्कोर्ड 76 मार्क्स इन थियोरेटिकल सब्जेक्ट. So in this video I'll be sharing tips on how I was able to score 75 plus marks in theoretical subjects in CA exam. And if you want to know how you can score 80 plus marks in theoretical subjects in CA exam, then do watch this video till the very end. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sukhija and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. First of all, I'll be sharing 5 major tips which has worked for me and I am sure this will definitely work for you as well. Make sure you follow these 5 tips if you want to score 80 plus marks in theoretical subject. Number 1, make sure आपका पेपर नीट एंड टाइडी हो. अगर आपका पेपर नीट एंड टाइडी होगा एग्जामिनर को चेक करने के लिए इजी हो जाएगा. एंड द अदर केस कि अगर आपके पेपर में बहुत ज्यादा कट्स होंगे, हर एक वर्ड के बाद कट बजा होगा या हर एक आंसर के बाद कट बजा होगा, एग्जामिनर को देखने में उतना ही कंफ्यूजन होगा और जितना आप एग्जामिनर को घुमाओगे वो आपको मार्क्स देने के टाइम फिर उतना ही घुमाएगा. सो मेक श्योर आपका पेपर नीट एंड टाइडी हो, चाहे आपकी हैंडराइटिंग कैसी भी हो. बट अगर आपने पेपर अच्छा खुला लिख के करा है और 1-2 लाइन्स छोड़ी आफ्टर एवरी पॉइंट, तो डेफिनेटली आपको पेपर नीट एंड टाइडी ही लगेगा. नंबर 2, कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं. आई नो थियोरेटिकल सब्जेक्ट में हम पूरा एक वर्ड टू वर्ड याद नहीं कर सकते हैं आईसीए के स्टडी मटेरियल से, बट अगर आपने आईसीए के स्टडी मटेरियल से कीवर्ड्स भी याद कर लिए और वो कीवर्ड्स आपने हाईलाइट कर दिए, बीट आपने उसके नीचे पॉइंट डाल दिया या फिर लाइन डाल दी या फिर बॉक्स में डाल दिया वो कीवर्ड, देन ऑल्सो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इसको सब आता है, वो कीवर्ड चेक करके आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे देगा. नंबर 3 इज जब भी आप अपना आंसर लिखो मेक श्योर यू यूज बुलेट पॉइंट्स. बुलेट पॉइंट्स यूज करने से क्या होगा, आपके जो डिवाइड हो जाएगा आपका आंसर, जैसे एक लाइन देन दूसरी लाइन देन तीसरी लाइन, तो ये डिवीजन आपके पेपर को और अच्छा बना देगी, आपके आंसर को और सुंदर बना देगी और आपके आंसर को और टाइडी बना देगी. एंड नंबर 4 इज जब भी आप अपना आंसर अटेम्प्ट करो एक लाइन बीच में छोड़ दो. मतलब जैसे अगर आपने अपने एक बुलेट पॉइंट लिखा तो उसके बाद एक लाइन छोड़ो, देन नेक्स्ट बुलेट, या फिर आपने पैराग्राफ में अटेम्प्ट करा है तो एक पैराग्राफ ऑफ शुड नॉट बी मोर देन 2 to 3 लाइन्स एंड उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ दी, फिर दूसरा पैराग्राफ, फिर तीसरा पैराग्राफ, बट इसके बीच में एक लाइन छोड़ दो सो दैट आपका पेपर साफ लगे. एंड 5th टिप इज विच इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस कि आपको अपने पेपर को जो आंसर है, क्वेश्चन है, उसको नए पेज से स्टार्ट करना है. एवरी क्वेश्चन शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम अ न्यू पेज. आपने क्वेश्चन 1A अटेम्प्ट करना है तो आपको पहले क्वेश्चन 1A लिखना है, फिर उसको सॉल्व करना है, चाहे वो आधे पेज में खत्म हो गया, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में ही करना है. एंड वेन यू आर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन विच हैज पार्ट जैसे ABCD, तो ABCD जो पार्ट है ना, तो आप उसको ऑर्डर में करो. A के बाद B आना चाहिए, B के बाद C आना चाहिए, C के बाद D आना चाहिए. अगर आपको लगता है कि मुझे ये पार्ट्स को अच्छे से आता नहीं है, मुझे A के बाद D अटेम्प्ट करने, तो B और C के लिए लाइन पेजेस छोड़ दो एंड देन D अटेम्प्ट करो. बिकॉज अगर आपने A के बाद D करा तो एग्जामिनर को ऐसे देखना पड़ेगा, तो वो सजेस्टेड आंसर की कॉपी से ऐसे उलझ जाएगा, वो देखने में आपका पेपर अच्छे से नहीं चेक कर पाएगा. एंड फिर वही एग्जामिनर को हमें पेन नहीं देना है. एग्जामिनर हमारा भगवान है, वो हमें मार्क्स दे रहा है और अगर हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें एग्जामिनर की लाइफ इजी बनानी है. वी हैव टू मेक इजी फॉर एग्जामिनर टू चेक आर पेपर. हमें उसके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं करना. अगर हम उसके लिए डिफिकल्टीज बढ़ाएंगे वो हमारे मार्क्स देने में डिफिकल्टीज बढ़ाएगा. नाउ कमिंग टू सैम्पल आंसर कि आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए अपना आंसर और वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए. सबसे पहले तो जब जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है बीच में लिखो क्वेश्चन 1A, इसकी हेडिंग दो इन द सेंटर ऑफ द शीट एट द टॉप. सो उसके बाद ही आपको अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है. उसके बाद आपके क्वेश्चन की फर्स्ट हेडिंग होनी चाहिए फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. जो आपके क्वेश्चन में दिया उसके फैक्ट्स लिखो. ये मैं तभी रेकमेंड करती हूँ जब आपको लगता है आपकी स्पीड अच्छी है, आपका इजीली पेपर 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, आपकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी है. क्योंकि इस सेक्शन के आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे बट आपकी क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी. तो फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन आपको तभी लिखना है अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आपको पता है कि आप 3 आवर्स में पूरा कंप्लीट कर दोगे. नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर. वी हैव टू मेंशन द सेक्शन नंबर, बट इसमें भी 2 केस है. अगर आपको सेक्शन नंबर याद है, अगर आपको सेक्शन नंबर नहीं याद है. अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तो आप लिखोगे एज पर सेक्शन 10 ऑफ चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. बट अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो आप लिखोगे
एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और अगर आपको चैप्टर भी नहीं आ रहे तो आप लिखोगे एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। दिस इज हाउ यू विल अप्रोच फॉर दिस सेक्शन। नेक्स्ट इज प्रोविजन। जो आपने ऊपर सेक्शन मेंशन किया उसकी प्रोविजन लिखनी है। फॉर एग्जांपल आपने सेक्शन 69 का रेफरेंस दिया या सेक्शन 10 का रेफरेंस दिया, वी हैव टू नाउ डिफाइन व्हाट सेक्शन 69 और सेक्शन 10 सेज, एंड उसके सारे जो कीवर्ड्स है उसको आपको हाईलाइट करना है उस सेक्शन में। जैसे प्रोविजन वाले सेक्शन में जो आपने सेक्शन 69 बोलता है वो आपने बता दिया और उसमें जो जो कीवर्ड्स है उसको आपने अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट इज एनालिसिस। एनालिसिस में क्या करना है, जो जो आपने ऊपर सेक्शन कोट किया है या प्रोविजन डाली है उसको एनालाइज करना है एंड उसको कोरिलेट करना है जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे। एंड द लास्ट पार्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है, सबसे इजी वे बताती हूँ कंक्लूजन लिखने का। जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो सेम लाइन कॉपी पेस्ट कर दो एंड उसके बाद अपना आंसर लिख दो। मेक श्योर आपका कंक्लूजन 3 to 4 लाइन से ज्यादा बड़ा ना हो, बिकॉज फिर कंक्लूजन का फायदा ही क्या रहेगा, वो मेन आंसर से कैसे डिफरेंशिएट करेगा। और अगर आपकी सब पार्ट्स है उस क्वेश्चन में, इट इज ओके टू अटेम्प्ट सब पार्ट ऑन द सेम पेज, बट जो दूसरे पार्ट्स है जैसे A1, A2, A3 आप कर सकते हो सेम पेज पे, बट A, B, C, D आपको अलग अलग पेज पे ही अटेम्प्ट करना है सो दैट एग्जामिनर के लिए इजी हो जाए चेक करना और आपका पेपर नीट एंड टाइडी लगे। That is it for today. If you like this video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.